राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव पिछली बार सीएम बनने से चूक गए। तब से लेकर अब तक उन्होंने सीएम बनने के दूसरे तरीके भी अपनाए। भाजपा के साथ बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराने के उन्होंने तिरकम किए, पर नसीब साथ दे तो प्रयास बेकार हो जाते हैं। संख्या बल जुटाने के लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक तोड़े तो सरकार गिरने के लिए अवध बिहारी चौधरी को पहले स्पीकर पद छोड़ने से रोका, फिर एनडीए विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की, पर नसीब के साथ नहीं देने के कारण उनके सारे दांव न सिर्फ फेल हो गए बल्कि उन पर ही उल्टे पड़ गए। इसलिए लालू यादव ने तेजस्वी की ताजपोशी के लिए इस बार इतना पुख्ता रणनीति बनाई है जो बेहद बदनसीबी से ही फेल हो सकती है और ऐसा लग रहा है कि यह प्लान अब लीक हो गया है। वर्ष 2020 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी की तैयारी पुख्ता थी। काफी हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली। कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटें बर्बाद न की होती तो शायद तेजस्वी ही अभी सीएम होते। कांग्रेस ने मोल भाव में 70 सीटें आरजेडी से हथिया ली, जबकि जीती महज 19 ही। इस बात का तेजस्वी को अब तक मलाल है। इस बार उतनी सीटें भी नहीं देंगे कांग्रेस को वो। तेजस्वी अब यकीनन वैसी गलती नहीं दोहराएंगे, इसके संकेत मिलने भी लगे हैं। दरअसल 2020 में एनडीए और महागठबंधन को मिले वोटों में 10% से कम का ही अंतर रह गया था। इस बार तेजस्वी का पहला काम यही होगा कि वे किसी के दबाव में ना आए और बगैर जीती जा सके सीटें अपने दलों में बांटे। सत्ता सुख पाने और मृत घोषित इंडिया के पूर्ण जीवन के लिए महागठबंधन के घटक दलों को भी सहृदयता दिखानी होगी। ऐसा हो पाएगा कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस के रुख को देखकर फिलहाल तो यही लगता है कि यह काम आसान नहीं होगा। बहरहाल तेजस्वी ने पिछली बार से 10% से अधिक वोट इस बार हासिल करने की न सिर्फ योजना बनाई है बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। अब देखिए, पहला, यूथ के लिए युवा चौपाल। 2 दिन पहले यानी कि 5 मार्च को आरजेडी ने पटना में युवा चौपाल लगाई। राज्य भर से खासा संख्या में युवा मिलर स्कूल प्लेग्राउंड में जुटे। युवाओं को तेजस्वी ने मंत्र दिया, युवा मांगे युवा सीएम। अगले ही दिन तेजस्वी ने युवाओं के हित में एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने डोमिसाइल लागू करने की बड़ी घोषणा कर दी। बिहार में अभी जो सरकार नियुक्तियां हो रही है, सरकारी नियुक्तियां, उसमें डोमिसाइल का बंधन खत्म कर दिया गया है। इसे लेकर बिहार में अलग बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि डोमिसाइल लागू नहीं रहने से तकरीबन आधी नौकरियां दूसरे राज्य के युवा ले जा रहे हैं। दरअसल शिक्षकों की नियुक्तियों के दौरान इस ढील की शुरुआत हुई थी, तब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल थे। इसे कुछ लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी अभी उसी स्टैंड पर कायम होंगे, पर अब तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया कि वो वही करेंगे जो युवा चाहते हैं, जो युवा के मन में है। इसके बाद पासी समाज के लिए ताड़ी फ्री। देखिए, दूसरा कोर वोट बैंक। तेजस्वी यादव ने 2 और बड़े वादे किए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो वो शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे, बिहार में ताड़ी बिकने की छूट देंगे। शराबबंदी खत्म करने की बात उन्होंने सीधे तो नहीं कही, पर उनके कहने का आशय स्पष्ट था कि बिहार में 2016 के पहले की स्थिति लाएंगे। शराबबंदी कानून 2016 में ही लागू हुआ था। इसे खत्म करने की बात जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर भी करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है, जनसुराज सत्ता में आई तो घंटे भर में शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। तेजस्वी ने घुमाकर ये बात कही। शायद उन्हें उन महिलाओं के नाराज होने का भय है जिनकी बात सुनकर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया था। महिलाओं को पक्ष में लाने के लिए तेजस्वी ने माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए सम्मान राशि की घोषणा की है। शराबबंदी खत्म करने की बात महिलाओं को नाराज कर सकती थी, क्योंकि इससे ज्यादातर घरों में हड़दंग रुका है। यही वजह रही होगी कि तेजस्वी ने सीधे ना कहकर 2016 के पहले की स्थिति लौटाने की बात कही, खुलेआम तो नहीं कहे हैं। बिहार में पासी जाति की आबादी 1% से भी कम है। पासी जाति की आबादी अगर बात करें तो 12,88,031 है। ताड़ी की छूट देने की बात से तेजस्वी ने पासी समाज की सहानुभूति बटोरने का अच्छा खासा प्रयास किया है। इसके बाद कुशवाहा जाति पर पहले से डोरे हैं तेजस्वी यादव के। बिहार में कुशवाहा जाति के लोगों की आबादी 4.37% है। यह पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का वोटर रहा है। नीतीश ने इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के वक्त से ही कोशिश शुरू की है।
लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति से इंडिया ब्लॉक और एनडीए के 9 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें आरजेडी ने अकेले 3 उम्मीदवार दिए। उजियारपुर से आलोक मेहता, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार थे। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही सीपीआई एमएल ने काराकाट से राजा राम सिंह, सीपीएम से खगड़िया ने संजय कुमार और वीआईपी ने पूर्व चंपारण से राजेश कुशवाहा और कांग्रेस ने पटना साहिब से अंशुल अभिजीत कुशवाहा उम्मीदवार बनाया था। एनडीए में जदयू ने एक, आरएलएम ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। अभय कुशवाहा को आरजेडी ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बना दिया। तो आप देखिए कुशवाहा समाज पर अच्छी खासी नजर है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के दौरान विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को अपने साथ लिया। उन्हें अपने हिस्से में 3 सीटें दी थी। मलाहों का वोट बैंक। मुकेश सहनी को सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी तेजस्वी यादव ने किया। आरजेडी ने ऐसा इसलिए किया कि बिहार में मलाह जाति की 14% आबादी का दावा मुकेश सहनी करते हैं। हालांकि कुछ लोग 7% आबादी बताते हैं। मुकेश सहनी ने के महागठबंधन में रहने के कारण निषाद समुदाय के वोट आरजेडी को मिलने की उम्मीद है और तेजस्वी यादव इसी उम्मीद पर मुकेश सहनी को अपने साथ लाए। तो देखिए किस तरीके से सभी जातियों का वोट बैंक तेजस्वी लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्लान है ये लालू यादव का। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।